बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल द रिव्यू पल्स में खुशामदीद। आज जिस गैजेट का मैं रिव्यू लेकर आई हूँ वो है ये लेग मसाजर। इसको एज अ आर्म मसाजर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस मसाजर का बेसिकली मकसद ये है कि अगर आपकी लेग्स में या आर्म्स में इचिंग है तो ये आपकी लेग्स या आर्म्स की इचिंग को दूर करता है। इसके कुछ मैकेनिज़म्स हैं और इसके मैकेनिज़्म को समझने के लिए मैंने इसके जो चाइनीज़ ऊपर इन्होंने टाइटल्स दिए हुए हैं, मैंने उसको इंग्लिश में लिख दिया है। तो वन बाय वन करके हम इसके मैकेनिज़्म को समझते हैं। बट सबसे पहले मैं इसके स्ट्रक्चर को आपको डिफ़ाइन कर दूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या मैकेनिज़्म इन्वॉल्व हुआ है और किस मैकेनिज़्म के थ्रू आप अपने लेग या आर्म पेन को रिलैक्स कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये गैजेट है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये एक इस तरह से उसने एक डिवाइस बनाई हुई है जिसमें कुछ कंट्रोल सिस्टम रखे हुए हैं उसने, और पीछे एक इस तरह की जैकेट सी बनाई हुई है जिसको आप अपने आर्म या लेग के गिर्द इस तरह से कवर करेंगे। यहाँ पे ये मैजिक टेप अवेलेबल है कि आप उससे जब कवर करेंगे तो उसको टाइटली आप ऐसे बंद कर सकें। ये देखिए, आप इसको ये देख सकते हैं कि इस तरह उसने उसको कवर करने के लिए ये इस तरह की मैजिक टेप दोनों तरफ अवेलेबल की हुई है ताकि आप इसे टाइटली अपने आर्म और लेग के गिर्द कवर करें। कितना कवर करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, क्योंकि इससे पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम इसके इस जो प्रोवाइडेड रिमोट कंट्रोल समझ लें, आप इसे डिवाइस समझ लें जो इसके साथ वेल अटैच्ड है। तो आप इसको पहले देख लें। मैंने ये सारी इंग्लिश में इसलिए लिखी है ताकि समझने के लिए आसान हो जाए। यहाँ पे ये स्विच है, इसे आप ऑन करते हैं ऐसे, ये ऑन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसके स्विच को ऑन किया और ये फर्स्ट प्रेशर मोड में चला गया है। यानी सबसे पहला मैकेनिज़्म इसका प्रेशर मैकेनिज़्म है। प्रेशर मैकेनिज़्म में ये आपको सबसे पहले मिनिमम प्रेशर पे लेके जाएगा कि आपके मसल्स को, यानी कि लेग के और आर्म के मसल्स को थ्रू प्रेशर मैकेनिज़्म कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। ये देखें, ये खुद से इस तरीके से इसमें प्रेशर जनरेट कर रहा है और फिर ये खुद से कम कर रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि जब हम बीपी की मैनुअल मशीन यूज़ करते हैं तो किस तरीके से वो बीपी जो आपके गिर्द पैड लगाया जाता है वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो आप ये देखेंगे उसी तरीके, बिल्कुल उसी मैकेनिज़्म के ऊपर है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसने उसको जो प्रेशर मोड है वो थोड़ा कम रखा हुआ है। यहीं पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपने इसको कितना कवर करना है। इतना कवर करें कि जब इसमें प्रेशर जनरेट हो तो आपने इतना टाइटली अपने आर्म को कवर ना किया हो या लेग को कवर ना किया हो कि आपके मसल या आपकी लेग उसमें दर्द करना शुरू कर दे। तो थोड़ा उसको नॉर्मल आपने कवर करना है, बिल्कुल टाइटली कवर नहीं करना। ये देखिए, इसमें ये प्रेशर जनरेट होता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर रिलैक्स होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने उसको मिनिमम पे रखा हुआ है। हम चाहें तो इसके इस प्रेशर मोड के थ्रू उसको बढ़ा भी सकते हैं। अभी मैंने एक मोड और बढ़ा दिया है, अब ये मज़ीद प्रेशर इसमें जनरेट करेगा। ये देखिए कितना टाइटली ये इसमें प्रेशर इसने जनरेट किया है। और अब हम इसको, अगर मैं एक लेवल और बढ़ा देती हूँ, अब ये मज़ीद प्रेशर इसमें जनरेट करेगा। ये आपके ऊपर है कि आपने इसे कितना प्रेशर इसको जनरेट करने के लिए कहना है। काफ़ी ज़्यादा अब इसमें ये, अब मैंने इसको बंद कर दिया है। इसी तरीके से इसमें वाइब्रेशन मैकेनिज़्म भी है। वाइब्रेशन रेगुलेशन के लिए उसने यहाँ बटन दिया हुआ है। अब मैंने पहला ये देखिए, अगर आप आवाज़ सुन रहे हो, सेकंड मोड, अब मैं इसके वाइब्रेशन का यूज़ कर रही हूँ। ये जो आप इसमें से जो आप ये लाइंस देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वाइब्रेशन किस लेवल की चल रही है इसमें। थर्ड वाइब्रेशन लेवल। अब मैं इसकी वाइब्रेशन को ऑफ़ कर देती हूँ। वाइब्रेशन ऑफ हो गई है। अब मैं इसके आपको हीटिंग मैकेनिज़्म बताती हूँ। इसमें हीटिंग मैकेनिज़्म भी इन्वॉल्व है कि अगर आप प्रेशर मोड के साथ साथ या वाइब्रेशन मोड के साथ साथ अपने आर्म्स और लेग को
हीटिंग के थ्रू भी हील करना चाहते हैं, उसके पेन को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हीटिंग मोड इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ये देखिए, ये हीटिंग के लिए उसने थर्ड लेवल जो शो किया हुआ है वो हीटिंग की बार को शो करा है और बिल्कुल मिनिमम हीटिंग है इस टाइम पर। मैंने साथ ही लिखा हुआ है हीटिंग एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद अब मैंने हीटिंग और अब एक लेवल बढ़ा दी और अब थर्ड लेवल पे हीटिंग है। ये जब आपने उसको आर्म या लेग पे कवर किया होगा तो आपको महसूस होगा कि हीटिंग इंक्रीज़ हो गई है। अब मैं इसकी हीटिंग को भी बंद कर देती हूँ और इसकी जो प्रेशर मोड है उसको भी मैं बंद कर देती हूँ। ये पहले इंक्रीज़ होगा और ये यहाँ से बंद नहीं, ये स्विच के साथ बंद हो रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रेशर पहला ही सेट होगा जिसके थ्रू ये काम कर रहा होगा। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर प्रेस रखूँगी, प्रेस एंड होल्ड, तो ये ऑफ हो गया है। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से है और इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। इस तरीके से आपने इसको ओपन करें। ये देखें, ये अंदर से इस तरह है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा इसका व्यू और क्लियर करके दिखा दूँ। ये अंदर से इस तरह है, बस आपने इसको सिंपल अपने लेग या आर्म के गिर्द कवर करके रखना है सही तरीके से। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दी है कि जब आप बीपी की मशीन को, जब उसके जो पैड उसके साथ बीपी की मशीन के साथ गिवन होता है, उसे जब आर्म या आप रिस्ट पे टाइटली अपने आर्म और लेग के गिर्द कवर करें। कितना कवर करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, क्योंकि इससे पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम इसके इस जो प्रोवाइडेड रिमोट कंट्रोल समझ लें, आप इसे डिवाइस समझ लें जो इसके साथ वेल अटैच्ड है, तो आप इसको पहले देख लें। मैंने ये सारी इंग्लिश में इसलिए लिखी है ताकि समझने के लिए आसान हो जाए। यहाँ पे ये स्विच है, इसे आप ऑन करते हैं ऐसे, ये ऑन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसके स्विच को ऑन किया और ये फर्स्ट प्रेशर मोड में चला गया है, यानी सबसे पहला मैकेनिज़्म इसका प्रेशर मैकेनिज़्म है। प्रेशर मैकेनिज़्म में ये आपको सबसे पहले मिनिमम प्रेशर पे लेके जाएगा कि आपके मसल्स को, यानी कि लेग के और आर्म के मसल्स को थ्रू प्रेशर मैकेनिज़्म कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। ये देखें, ये खुद से इस तरीके से इसमें प्रेशर जनरेट कर रहा है और फिर ये खुद से कम कर रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि जब हम बीपी की मैनुअल मशीन यूज़ करते हैं तो किस तरीके से वो बीपी जो आपके गिर्द पैड लगाया जाता है वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो आप ये देखेंगे उसी तरीके, बिल्कुल उसी मैकेनिज़्म के ऊपर है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसने उसको जो प्रेशर मोड है वो थोड़ा कम रखा हुआ है। यहीं पे मैं बताना चाह रही हूँ कि आपने उसको कितना कवर करना है। इतना कवर करें कि जब इसमें प्रेशर जनरेट हो तो आपने इतना टाइटली अपने आर्म को कवर ना किया हो या लेग को कवर ना किया हो कि आपके मसल या आपकी लेग उसमें दर्द करना शुरू कर दे। तो थोड़ा उसको नॉर्मल आपने कवर करना है, बिल्कुल टाइटली कवर नहीं करना। ये देखिए, इसमें ये प्रेशर जनरेट होता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर रिलैक्स होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने उसको मिनिमम पे रखा हुआ है। हम चाहें तो इसके इस प्रेशर मोड के थ्रू इसको बढ़ा भी सकते हैं। अभी मैंने एक मोड और बढ़ा दिया है, अब ये मज़ीद प्रेशर इसमें जनरेट करेगा। ये देखिए कितना टाइटली ये इसमें प्रेशर इसने जनरेट किया है। और अब हम इसको, अगर मैं एक लेवल और बढ़ा देती हूँ, अब ये मज़ीद प्रेशर इसमें जनरेट करेगा। ये आपके ऊपर है कि आपने इसे कितना प्रेशर इसको जनरेट करने के लिए कहना है। काफ़ी ज़्यादा अब इसमें ये, अब मैंने इसको बंद कर दिया है। इसी तरीके से इसमें वाइब्रेशन मैकेनिज़्म भी है, वाइब्रेशन रेगुलेशन के लिए उसने यहाँ बटन दिया हुआ है। अब मैंने पहला ये देखें, अगर आप आवाज़ सुन रहे हो, सेकंड मोड, अब मैं इसके वाइब्रेशन का यूज़ कर रही हूँ। ये जो आप इसमें से जो आप ये लाइंस देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वाइब्रेशन किस लेवल की चल रही है इसमें। थर्ड वाइब्रेशन लेवल। अब मैं इसकी वाइब्रेशन को ऑफ़ कर देती हूँ। वाइब्रेशन ऑफ हो गई है। अब मैं इसके आपको हीटिंग मैकेनिज़्म बताती हूँ। इसमें हीटिंग मैकेनिज़्म भी इन्वॉल्व है कि अगर आप प्रेशर मोड के साथ साथ या वाइब्रेशन मोड के साथ साथ अपने आर्म्स और लेग को
हीटिंग के थ्रू भी हील करना चाहते हैं, उसके पेन को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हीटिंग मोड इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ये देखिए, ये हीटिंग के लिए उसने 3rd लेवल जो शो किया हुआ है वो हीटिंग की बार को शो कर रहा है और बिल्कुल मिनिमम हीटिंग है इस टाइम पर। मैंने साथ ही लिखा हुआ है हीटिंग एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद अब मैंने हीटिंग और अब एक लेवल बढ़ा दी और अब 3rd लेवल पे हीटिंग है। ये जब आपने उसको आर्म या लेग पे कवर किया होगा तो आपको महसूस होगा कि हीटिंग इंक्रीज़ हो गई है। अब मैं इसकी हीटिंग को भी बंद कर देती हूँ और इसकी जो प्रेशर मोड है उसको भी मैं बंद कर देती हूँ। ये पहले इंक्रीज़ होगा और ये यहाँ से बंद नहीं, ये स्विच के साथ बंद हो रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रेशर पहला ही सेट होगा जिसके थ्रू ये काम कर रहा होगा। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर प्रेस रखूँगी, प्रेस एंड होल्ड, तो ये ऑफ हो गया है। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से है और इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। इस तरीके से आपने इसको ओपन करें। ये देखें, ये अंदर से इस तरह है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा इसका व्यू और क्लियर करके दिखा दूँ। ये अंदर से इस तरह है, बस आपने इसको सिंपल अपने लेग या आर्म के गिर्द कवर करके रखना है सही तरीके से। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दी है कि जब से मैंने आपको पीपी की मशीन की एग्जांपल दी थी, बिल्कुल इसी तरह इसको भी ज़्यादा टाइटली कवर नहीं करना, ताकि जब प्रेशर जनरेट हो तो आपको आर्म पे ज़्यादा प्रेशर महसूस ना हो और पेन ना हो। अच्छा, इसके हमने ये कवरिंग को देख लिया और इसके हमने रिमोट कंट्रोल को देख लिया और इसके सारे मैकेनिज़्म को हमने समझ लिया। साथ ये लोग जो कंपनी वाले हैं वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसकी केबल प्रोवाइड करेंगे, चार्जर नहीं देंगे। ये हमने खुद मंगवाया, लेकिन और सिर्फ वो आपको केबल देंगे जिसके थ्रू आप इसको, जब आप ये बैटरी से चलता है, चार्ज से चलता है, तो आप इसको चार्ज कर लें अगर इसकी चार्जिंग ख़त्म हो रही है तो। ये एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है उन लोगों के लिए जो थोड़े एजड हैं, जिनके लेग्स एंड आर्म्स के इचिंग के इश्यूज़ हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट गैजेट है। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो आप उनको ये एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, ये उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इसमें कोई इस तरह की रेज़ नहीं है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, बल्कि ये एक बहुत ही सिक्योर मैकेनिज़्म के थ्रू जो प्रेशर और हीटिंग मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही सिक्योर वे में डिज़ाइन किया हुआ है। इसलिए इसके लिए बेफ़िक्र हो जाएं कि ये कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। सो फार ये बहुत अच्छा है। मैं अपनी वालिदा के लिए मैंने ये ख़रीदा है और उनको मैं पाकिस्तान भिजवाऊँगी। तो इसलिए ये मैंने वीडियो इस नीयत से अपलोड की है कि आप इससे फ़ायदा हासिल करें। इस तरह का गैजेट अगर आपको आपके कंट्री में अवेलेबल है, सो गो फॉर इट। और वो लोग जो चाहते हैं कि एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट वो ख़रीदें इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो मेरी वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पर जिस कंपनी के साथ ये कोऑर्डिनेशन के साथ जो मैं चीज़ पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए मैंने जिस कंपनी के साथ लिंक जनरेट किया वो है कोर लिंक। सो उनके वेबसाइट और उनका फ़ोन नंबर जो है वो अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे। सो आप वहाँ जाएं, इस लिंक को मैं शेयर कर दूँगी। आप ये लिंक, वो जो फ़ोन नंबर अवेलेबल है उसमें शेयर करें, वो आपको चाइना के वेंडर से एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट घर तक डिलीवर करवा देंगे। ये वो लोग इस लिंक को यूज़ करें जो अमेज़ॉन के लिंक को एक्सेस नहीं कर सकते। अदरवाइज़ अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट मौजूद है। जो लोग अमेज़ॉन को एक्सेस कर सकते हैं वो अमेज़ॉन के थ्रू इससे रेलेवेंट जो भी प्रोडक्ट है, आई रिकमेंड कि आप ज़रूर रखें। अपने घर के बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को ये दें और दुआएं हासिल करें, क्योंकि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा गैजेट है और इसको आप यूटिलाइज़ करें। और आपकी अच्छी फ़ीडबैक मुझे मज़ीद अच्छी वीडियोज़ डालने की तरफ मोटिवेट करेगी। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।